हेलो किड्स, देखिए आज से हम अपना मैथ्स का थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर आज शुरू होने के साथ आज ही वाइंड अप हो जाएगा, आज ही फिनिश हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट ऑफ द कॉस्टली टाइम हम शुरुआत करते हैं चैप्टर के। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको ये प्लेन समझना है। इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है। स्पेलिंग होती है CARTESIAN, कार्टेशियन प्लेन PLAN। ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन होता क्या है इसमें कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि दो लाइंस होती हैं, एक है ये वर्टिकल और एक है ये हॉरिजॉन्टल। ये जो वर्टिकल वाली लाइन है इसे वाई एक्सिस कहा जाता है और जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है उसे एक्स एक्सिस कहा जाता है। और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर मीट करती हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये लाइंस जो आपस में मीट करती हैं, जिस पॉइंट पर आपस में मीट करती हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। और ये जो लाइंस हैं इनको ना बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये फर्स्ट वन, सेकंड वन, ये है थर्ड और ये फोर्थ। इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो राइट वाली ये वाला जो पार्ट जो है इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो ऊपर वाली है इसे कहा जाता है वाई एक्सिस। ये जो लेफ़्ट वाली जो हॉरिजॉन्टल इसे कहा था एक्स डैश और इस वाली को कहा जाता है वाई डैश। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ठीक है। अच्छा, ये जो एक्स डैश और वाई डैश है, एक्स डैश का मतलब होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई डैश का मतलब होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि हमारे पास बेसिकली दो एक्सिस हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। एक्स के दो पार्ट हैं, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। वाई के दो पार्ट हैं, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। अब क्या है कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है कार्टेशियन प्लेन, इस पे हम डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है 2,3, तो आप इस पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या तरीका रहेगा कि जो 2 है वो x की वैल्यू होती है और जो 3 है वो y की वैल्यू होती है। हमेशा x वाली वैल्यू को पहले लिखा जाता है और y वाली वैल्यू को बाद में लिखा जाता है। x वाली जो वैल्यू होती है उसे हम एब्सिसा भी कहते हैं, ABSCISS, और y वाली वैल्यू को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है ना। और कंबाइन करके दोनों को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ये जो 2,3 है इसे कंबाइनिंगली कोऑर्डिनेट कहा जाएगा। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, x वाली वैल्यू को एब्सिसा कहा जाता है, y वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट कहा जाता है, कंबाइनिंगली दोनों को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। लाइक 2,3 इज़ अ कोऑर्डिनेट। अब क्या है कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि 2,3 हुआ और भी कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स हमें इस कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करने होते हैं। x हमेशा पहले लिखा जाता है, y हमेशा बाद में लिखा जाता है। ठीक है, बात ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। x वाली वैल्यू को एब्सिसा, y वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो एक्सिस हैं, इन एक्सिस की वजह से जो कार्टेशियन प्लेन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया कि x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव। जरा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अभी हमने डिस्कस किया कि द वैल्यू ऑफ x इज़ ऑलवेज रिटन फर्स्ट। पहले आप जो लिखेंगे वो x वाली वैल्यू होगी। तो अभी हमने बात की कि x यहाँ पर पॉजिटिव है और y भी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में आपको जो भी पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि 2,3 था, उसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों ही नंबर जो होंगे, x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। और हमें बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि x हमेशा पहले लिखा जाता है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आपको जो भी पॉइंट्स लोकेट करने होंगे, जो भी कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर आएंगे, उसमें x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव। तो मतलब ये कहने का कि अगर किसी भी पॉइंट में x वाली वैल्यू नेगेटिव हो, y वाली वैल्यू पॉजिटिव हो, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। मैं रटवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे कैसे। चलिए अब थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुँचते हैं। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर दोनों ही x और y दोनों की ही वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव मिलेंगी। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। x इज़ ऑलवेज रिटन फर्स्ट। तो जो प्लस और माइनस, यानी कि x वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, y वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर किसी कोऑर्डिनेट में ऐसा होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस तरीके से आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में हमको मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ये जो दोनों एक्सिस हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे कहा जाता है ओरिजिन। अभी हमने डिस्कस किया
कि दोनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे ओरिजिन कहा जाता है। तो ये जो है इसे हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू 0 होती हैं, इसीलिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ। अच्छा, अब देखिएगा, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि एक्स वाली वैल्यू को एब्सिसा भी कहा जाता है, वाई वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, और इस पूरे प्लेन को कहते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं, देखिए सीधे एक्सरसाइज पर, बाद में करेंगे हम लोग बात जो भी हमको करनी है। देखिएगा, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन ओरली ही हो जाएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एंड द वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस, ठीक है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन? तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस कहलाती है, और वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस होती है। इसके बाद देखिए भाई सेकंड वाला क्या कह रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस? इन दोनों लाइंस की वजह से जो प्लेन के जितने भी पार्ट्स बनते हैं उन पार्ट्स को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने बात की थी, दे आर 4 क्वाड्रेंट्स, वो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो उन्होंने बोला है कि उन पार्ट्स को क्या कहा जाता है? सो दोज पार्ट आर सेड टू बी क्वाड्रेंट्स, उन्हें हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। थर्ड वाला देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। हमें उस पॉइंट का नाम बताना है जहाँ पर ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। सो दैट पॉइंट इज सेड टू बी द ओरिजिन, उसे ओरिजिन कहा जाता है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ओ, उसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, उन्होंने बोला सी फिगर 3.14, जो कि नेक्स्ट पेज पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वहाँ से आपको बी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो पहले देखिए मैं आपको दिखाऊँ, और उसके बाद हम बात करेंगे बी और सी के बारे में। ये आपको दिया हुआ है प्लेन, ये आपको कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, और आपको बी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। अच्छा, चलिए कैसे पता करेंगे। आपको दिख रहा होगा बी है ये, मैं थोड़ा ऐसे और शॉर्टन कर देता हूँ जी। हाँ, अब देखिए आपको दिख रहा है बी है ये। यहाँ पर पहुँचने के लिए आप देखिए एक्स पे कितना मूव किए हैं और वाई पे कितना मूव किया है हमने। एक्स पे मूव किए हैं, देखिए आप देखिए -5, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ना -5, यहाँ पर एक्स पे मूव किया है -5 तक, और वाई पे कितना मूव किया है 2 तक। देखिए -5 से ऊपर गए हैं, 2 से इस तरफ को गए हैं, तभी तो हमको बी मिला हुआ है, ठीक है ना। तो एक्स पर हमने मूव किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक -5, और वाई पे हमने मूव किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, और कुल मिला के तब हमको बी मिला है, जो कि है मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट है। तो उन्होंने बोला कि हमें बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो हम एक्स एक्सिस पे कितना मूव किए हैं? -5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5, वाई पे कितना मूव किया हमने? 2, तो -5, 2 ये हमारा कोऑर्डिनेट है बी के। उन्होंने बोला था हमें बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो आगे निकल कर -5, 2, क्योंकि हम इस साइड को चले थे, एक्स एक्सिस पे मूव किया था हमने -5, और वाई पे मूव किया था +2। अब उन्होंने बोला सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो देखिए पहले तो सी ढूंढते हैं कि सी है कहाँ। आप देख सकते हैं ये रहा सी। अब देखिए आप देखिए पहले एक्स पे कितना मूव किया है। एक्स पे यहाँ से यहाँ तक देखिए 5 तक पहुँचे हैं, और वाई पे कितना मूव किया है? आप देखिए कहाँ तक पहुँचे? यहाँ पर -5 तक पहुँचे हैं, तभी तो ये 5 और इधर से ये, ठीक है ना। तो ओवरऑल एक्स एक्सिस पे 5 मूव किया और वाई एक्सिस पे -5 मूव किया। तो ओवरऑल जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 5, -5, ठीक है ना, क्योंकि एक्स पे 5 और वाई पे -5। आई थिंक नो इशू इन इट, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब देखिए उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, -3, -5 से कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है? देखिए -3, एक्स पे -3 और वाई पे -5। एक्स पे -3 आप देख सकते हैं यहाँ पहुँचे, और वाई पे -5 देखिए ये गया यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ से हम डॉट 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 करके लाइन ले आते हैं। देखिए डॉट डॉट करके लाइन लेके आई हुई है, ये वाली, और -5 के सामने कौन सा पॉइंट मिला हुआ है आपको? ई। सो दिस पॉइंट इज ई। उन्होंने बोला है कि -3, -5 से कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है? तो कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है? ई। इस तरफ देखिए -1, -2, -3 मूव किया, तो इसके सामने ई, ठीक है ना। -1, -2, -3, -4, -5, ये देखिए, तो ई पॉइंट है वो वाला पॉइंट। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। चलिए अब देखते हैं और भी कुछ किया हुआ है उन्होंने हमसे, और भी कुछ कहा हुआ है। द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स, ये वाला देखिएगा 4th वन। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। अब 2, -4 से कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है ज़रा देखते हैं। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -4। देखिए 1 और 2, 1, 2, 3, 4, -4 नीचे की तरफ होगा। तो ये कौन सा पॉइंट है आप देख सकते हैं, इनके सामने जो लाइंस जहाँ मीट करती हैं ये वाला पॉइंट होता है वो। सो दिस इज़ जी। उन्होंने बोला था कि 2 और -4 से
कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो आपको आंसर देना है जी पॉइंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद है फिफ्थ वन द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा मतलब एक्स वाली वैल्यू। तो ज़रा पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स देखिए, फिर बताते हैं कि एक्स वाली वैल्यू है क्या। ये देखिए, ये आपको मिला पॉइंट डी, ये रहा। अच्छा अब देखिए एक्स पे कितना मूव किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मूव किया हुआ है एक्स पर, और वाई पर मूव किया हुआ है 2। लेकिन उन्होंने हमसे सिर्फ एक्स वाली वैल्यू पूछी हुई है, तो एक काम करते हैं, पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख ही देते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए एक्स पे कितना मूव किया 6 तक, तो 6, और वाई पे कितना मूव किया है 2, तो 6,2। उन्होंने हमसे सिर्फ एब्सिसा पूछा था, मतलब एक्स वाली वैल्यू पूछी थी, सो दिस इज़ 6, ये वाली जो वैल्यू वो 6 है। उन्होंने सिर्फ एब्सिसा ही हमसे पूछा हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उन्होंने बोला है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। हमें पॉइंट एच का ऑर्डिनेट मतलब कि वाई वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम पहले एच पॉइंट ढूंढ लेते हैं कि है कहाँ पर। जी हाँ, एच पॉइंट ये रहा। देखिए एक्स पे कितना मूव किए हैं एक्स एक्सिस पर -5, और वाई पे कितना मूव किए हुए हैं हम लोग -3। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएगा -5, -3। उन्होंने बोला कि भाई सिर्फ ऑर्डिनेट बता दो, ऑर्डिनेट मतलब सिर्फ वाई वाली वैल्यू। तो वाई वाली वैल्यू है कितनी, -3। ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो एच पॉइंट है उसका जो ऑर्डिनेट है वो -3 है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। हमें पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। जी हाँ, देखिए ये रहा पॉइंट एल। अच्छा ये देखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग वाई एक्सिस पर मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर 5 तक पहुँचे, एक्स पर तो मूव ही नहीं किया हमने, तो मतलब एक्स वाली वैल्यू तो है ही नहीं, एक्स की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, तो एक्स वाली वैल्यू हो जाएगी इसमें 0, ठीक है। और वाई पे कितना मूव किया हुआ है हमने 5 तक, तो जो पॉइंट एल है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,5, ठीक है। पॉइंट एल जो है दैट इज़ ओनली लाइंग ऑन वाई एक्सिस, वो सिर्फ वाई एक्सिस पर आपको मिल रहा है। देखिए वाई एक्सिस ही ये वाली जो वर्टिकल वाली लाइन होती है वाई एक्सिस है। तो जो पॉइंट एल है दैट इज़ लाइंग ऑन द वाई एक्सिस ओनली, एक्स की तरफ तो हम लोग मूव कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू 5 हो जाएगी। सो 0,5 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। पॉइंट एम पे ध्यान देते हैं हम लोग। जी हाँ, ये देखिएगा ये पॉइंट एम। अच्छा पॉइंट एम के लिए देखिएगा सिर्फ एक्स पर मूव कर रहे हैं, वाई पर मूव नहीं कर रहे, ठीक है। और कितना डिस्टेंस तक मूव किया है वाई जो है एक्स एक्सिस पर -3। तो जो पॉइंट एम है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -3,0। एक्चुअली एक्स इज़ ऑलवेज रिटन फर्स्ट, तो -3,0 ये आपका पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3,0। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा शायद से ये पार्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट मैंने किया हुआ है, सेकंड आप कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है वैसे देखा जाए तो। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, ये हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं -2,4, 3, -1, -1,0, 1,2 एंड -3, -5। उन्होंने बोला कि ये जो पॉइंट्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे या फिर किस एक्सिस पर लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पर या फिर वाई एक्सिस पर। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हमें अपने आंसर को वेरीफाई भी करके बताना है बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे उन्हें लोकेट कर मतलब के प्लॉट करके। अच्छा अब देखिएगा, पहले हम एक काम करते हैं, ज़रा ये पता करने की कोशिश करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में हमको मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पर एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। आप पुराना वाला पेज देख लीजिए खोल के कि जहाँ पर एक्स नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो। चलिए देखते हैं। जी हाँ, शायद से ये एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। 3,-1 जो सेकंड पॉइंट है वो 3,-1 मतलब एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। हाँ जी देखिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फर्स्ट वाली वैल्यू पॉजिटिव और सेकंड वाली वैल्यू नेगेटिव, तो ये हुआ फोर्थ वाला क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं ये हमसे। -1,0 आप देख सकते हैं -1,0 मतलब कि x की वैल्यू तो -1 है और y की वैल्यू है 0। अच्छा अब देखिएगा, हमने अभी एक क्वेश्चन किया था पीछे कि यहाँ पर जो m की वैल्यू हमने ऑब्टेन की थी, m के जो कोऑर्डिनेट्स हमने ऑब्टेन किए थे वो थे -3,0। तो देखिए -3,0 क्यों आया, क्योंकि y पे हमने मूव ही नहीं किया था, हमने सिर्फ x पर मूव किया था, वो भी -3 तक। अब सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, -1,0 का हमको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में या फिर किस एक्सिस पे वो लाई करेगा। तो आपको y पे तो मूव करना ही नहीं है क्योंकि y की वैल्यू तो 0 है और x की वैल्यू -1 है, मतलब आपको सिर्फ इतना मूव करना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है ना।
तो ये पॉइंट भी आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मिलेगा। उन्होंने बोला था कि विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस, सो दिस विल लाई ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आपको पॉइंट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो आपको ये आंसर देना है ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 1,2, मतलब कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो दोनों प्लस प्लस हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख सकते हैं, दोनों प्लस प्लस हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं -3, -5 जो लास्ट वाला है, आप देख लीजिए -3, -5 मतलब x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो देखिए ये क्या मिलेगा आपको, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये उन्होंने हमसे पूछा हुआ था कि आप पहले तो ये देख लीजिए कि जो पॉइंट्स है किस क्वाड्रेंट में हमको मिलेंगे या फिर किस एक्सिस पे हमको मिलेंगे। उसके बाद बाय प्लॉटिंग डैम ऑन द कार्टेशियन प्लेन पर इसे प्लॉट करके आपको अपना आंसर वेरीफाई भी करना होगा। अच्छा देखिए, आपको जो कार्टेशियन प्लेन बनाना है, जिस प्लेन पर आपको इन्हें रिप्रेजेंट करना है, वो अच्छे खासे ग्राफ पर बनाना है। मेरे पास ऐसा कोई ग्राफ अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसे नॉर्मल ही बता दिया है, नॉर्मली सॉल्व कर दिया। देखिए इस पर, ठीक है, समझाने की कोशिश बहुत अच्छे से मैं करूँगा। जी हाँ, इधर होता है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। जो पहला वाला पॉइंट था वो था 1,2, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2, शायद से 1,2 ही था। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, नहीं -2,4, -2,4 हमारा पहला पॉइंट था। तो देखिए एक्स पे तो आपको -2 चलना है, वाई पे आपको 4 चलना है। अब देखिए इधर हमने -2 तक मूव किया हुआ है और वाई पे देखिएगा 4 तक मूव किया हुआ है, और दोनों के सामने इस तरीके से हम लोग लाइन बना लेते हैं। ये दोनों जहाँ मीट करते हैं दोनों लाइंस, वहीं पर हमारा पॉइंट आपको मिल जाता है। क्या किया है हमने, एक्स पे हमने मूव किया है -2 तक, ये रहा। ठीक है, वाई पे मूव किया हुआ है 4 तक, देखिए ये रहा। और इनके सामने लाइन बना के चले जाते हैं, डॉट 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 डॉट, और इस तरीके से जहाँ पर ये मीट कर जाते हैं यही आपका पॉइंट हो जाता है। तो -2,4 इस जगह पर आपको मिलेगा, विच इज़ द सेकंड क्वाड्रेंट के, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है 3, -1, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू -1 है। तो देखिए एक्स की वैल्यू 3 ये रही, वाई की वैल्यू -1 ये रही। दोनों के सामने डॉट डॉट करके लाइन बनाई हुई है, ये वाली और ये वाली, दोनों जहाँ मीट करें यहीं पर आपको मिल जाएगा 3, -1, विच इज़ इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है जिसमें ये 3, -1 आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो अगला है वो है -1,0, एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू 0 है। देखिए ये पॉइंट आपको मिल गया, दिस इज़ -1,0। आप देख सकते हैं दिस इज़, ये वाला जो पॉइंट है -1,0 है, क्योंकि एक्स पे सिर्फ -1 चलना है, वाई पे तो मूव करना ही नहीं है। सो दिस पॉइंट विल लाई ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस ओनली। तो -1,0 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है -1,0 के बाद 1,2 और -3, -5। तो 1,2 देखते हैं। हाँ जी, 1,2 मतलब एक्स पे 1, ये देखिए, और वाई पर 2, ये रहा। इनके सामने लाइन बना लेते हैं हम लोग, ये बना ली और ये बना ली, दोनों जहाँ मीट कर जाते हैं यहीं पर आपका पॉइंट मिल जाता है 1,2। यही जो पॉइंट है जहाँ पर ये लाइन्स आपस में मीट करती हैं, यही पॉइंट कहलाएगा आपका 1,2। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं हम अगला, जो कि है -3, -5। तो एक्स की वैल्यू -3 है और वाई की वैल्यू -5 है। तो देखिए यहाँ एक्स पे मूव किया -3 तक, देखिए ये पहुँच गए, और वाई पे मूव किया -5 तक, देखिए ये पहुँच गए। इसके सामने से लाइन लेकर आते हैं, इसके सामने से लाइन लेकर आते हैं, जहाँ पर आपस में मीट कर जाती हैं यही पॉइंट आपका कहलाएगा -3, -5, ये जो पॉइंट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर दिए, और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज़ लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट है, ये ब्लू वाला जो पार्ट है, जैसे मैंने अभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया उसी तरीके से आपको इन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर x -2 है, y 8 है, x -1 y 7, x 0 y -1.25, x1 y 3 एंड x3 एंड y -1। तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, किस क्वाड्रेंट में होंगे, किस एक्सिस पर होंगे। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सिर्फ सिंगल एक्सिस को लिखना चाहते हैं तो उसकी स्पेलिंग होती है AXIS, और अगर आप प्लूरल ऑफ द एक्सिस लिखना चाहते हैं, मतलब इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बोथ द एक्सिस, तो आपको AXES लिखना होता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि AXIS कहीं लिखा हुआ है, AXES कहीं लिखा हुआ है। सो AXES इज़ द प्लूरल ऑफ द एक्सिस एंड AXIS इज़ द सिंगुलर वर्ड। ओके, चलिए इसी के साथ ही आपका चैप्टर हो गया फिनिश, और इसमें से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। जो सेकंड वाला चैप्टर है वो कल की वीडियो में ख़त्म तो खैर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, एक्सरसाइज भी ज़्यादा हैं। अच्छा एक बात और मुझे बतानी थी, इसमें जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है वो बिल्कुल ही बेकार है, उसे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, वो ऐसे ही उसमें बस फॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं,
तो उसे आप छुइएगा भी मत बिल्कुल भी, मैंने ही नहीं बताई उसे, मैंने ही वो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करके बताई। चैप्टर नंबर 4 आपको कल मिलेगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।